तो वो तो मतलब फादर भी डॉक्टर है, पूरी फैमिली मतलब इस काम पे लगी है। वो तुम तो हंसे क्या, तुम लोग चाहिए वो कहेगा ना तुम डॉक्टर बनना मसला नहीं, तुम्हारी तो आदत है। तो सारी एक ही काम करते हैं। डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, टफ है, मतलब स्टडी काफी टफ है। सीए की जरा सी करा रहे हो केड़ा सोच है। कोई भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे कोई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कल जुमलों का मुतालिया कर रहे थे और आज वहीं से हम इंशाअल्लाह दोबारा सिलसिले को जोड़ रहे हैं। और हमने कल कुछ फ्रेजेस पढ़ी थी और उसमें आई वाना टॉक और आई डोंट वाना टॉक, ये सब हम पढ़ रहे थे। और आई गॉटा हमने पढ़ा था प्लस वर्ब। और आज हम पढ़ेंगे एट्थ, आई वुड लाइक टू। हाँ, ये बहुत मशहूर फ्रेज़ है, जुमला है, और ये आपकी लाइफ में पोलाइट एक्सप्रेशन में बहुत काम आएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। स्क्रीन पर किसी का कैमरा ऑन है, ऑफ कर दें प्लीज़। जी जनाब, स्क्रीन पर जिनका कैम ऑन है तो आप प्लीज़ कैमरा ऑन ऑफ कर दें। तो आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। वो कहता है कि इसमें क्या होता है, व्हाट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग, जो अच्छा काम आप करना चाह रहे हैं। वो कहता है, मिसालें देखें, आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब दूँ। आई वुड लाइक टू कम्पीट इन ए कुकिंग कॉन्टेस्ट, और मैं चाहूँगा कि मैं इस कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँ। मैं कम्पीट, मुकाबला करना, कंपटीशन का वर्ब है ये। वालेकुम अस्सलाम। और कुकिंग, खाना पकाना, कॉन्टेस्ट, मुकाबला। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं चाहूँगा कि अपनी ज़ात की मैं वजाहत करूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ओवर, मैं चाहूँगा कि आपको इनवाइट करूँ, दावत दूँ, मदऊ करूँ। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, मैं चाहूँगा मशक करना। और आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी यू मोर ऑफ्टन, और मैं आपसे बार बार मिलने का मुतमन्नी हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट एनिमल्स, और मैं जानवरों के बारे में मज़ीद जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट द प्रेसिडेंट, और मैं मोहतरम सदर साहब से मिलना चाहूँगा। तो बड़ा अच्छा है, आपने कोई भी बात किसी को कहनी है तो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब आ गया आई प्लान टू।
I plan to plus verb, तो इसमें कहता है प्लान टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, कि आप जो फ्यूचर में करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आई प्लान टू फाइंड ए न्यू अपार्टमेंट, मैं नया तलाश कर रहा हूँ रिहाइश अपनी, अपार्टमेंट कोई कमरा, फ्लैट। आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, और मेरा मंसूबा ये है कि मैं छुट्टियों में ज़रा इस्तिराहत इख्तियार करूँ, आराम करूँ। आई प्लान टू सरप्राइज़ माई पेरेंट्स, मेरा मंसूबा है कि मैं हैरान कर दूं अपने वालिदैन को। आई प्लान टू वॉश माई कार, मेरा मंसूबा है कि मैं कार धो लूँ अपनी। आई प्लान टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, और मैं एक बच्चे को गोद लेने के लिए मंसूबा बंदी कर चुका हूँ। और आई प्लान टू इम्प्रेस माई बॉस, और मेरा मंसूबा ये है कि मैं मुतासिर करूँगा अपने बॉस को, अपने अफसर को। आई प्लान टू वॉच ए मूवी, और मैं फ़िल्म देखूँगा। आई प्लान टू सेव मोर मनी, मैं पैसा भी बचाऊँगा। आई प्लान टू रीड ए बुक, और मेरा ख्याल है कि मैं किताब पढ़ूँगा। आई प्लान टू लर्न न्यू थिंग्स, और मैं नई किताबें नई चीज़ें सीखना चाहूँगा। तो ये भी अच्छा हो गया कि आई प्लान टू लर्न। अब है जी आई हैव डिसाइडेड टू प्लस वर्ब। वो कहता है आई हैव इज शॉर्ट फॉर आई हैव एंड इंक्लूडिंग द वर्ड डिसाइडेड। हैव के बाद तीसरी फॉर्म आती है। यू आर स्टेटिंग दैट यू हैव मेड अ डिसीजन, आपने एक फैसला किया, और कम टू ए कंक्लूजन। हियर आर सम एग्जांपल्स। वो कहता है कि जनाब आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब, मेरा ये ख्याल है कि मैं जॉब को कबूल करूं। आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माई डिग्री, और मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स, और मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया है कि मैं बुरी आदत को छोड़ दूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड माई मेंबरशिप एट द जिम, और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं बढ़ा दूंगा अपनी जो मेंबरशिप है मेरी जिमनेज़ियम की, जिम की, वर्जिश खाना की, यानी उसको एक्सटेंड करूंगा, उसकी मेंबरशिप अगले साल की भी ले लूँगा ऐसे। आई हैव डिसाइडेड टू फॉर्म ए चेस क्लब, मैं बनाऊंगा वो शतरंज के खेल जो होता है उसको चेस कहते हैं, वो चेस का एक क्लब बनाऊंगा जहाँ पे लोग आए खेलें। आई हैव डिसाइडेड टू हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं सपुर्द कर दूंगा अपनी जिम्मेदारियाँ। आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प यू मूव, और मैं आपको मुंतकिल करवाऊंगा। आई हैव डिसाइडेड टू इंटरव्यू फॉर द जॉब, और मैं इंटरव्यू करूंगा जॉब के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई वर्कलोड, और मैं अपने वर्कलोड को बढ़ाऊंगा। और आई हैव डिसाइडेड टू मैनेज ए स्टोर, और मैंने ये देखा है कि मैं दुकान चलवाऊंगा। अब 11th, अब आई वॉज अबाउट टू 11th, आई वॉज अबाउट टू, ये भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि मैं ये करने वाला था। ये मिसालें आ गई हैं कि आई वॉज अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, मैं डिनर करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, और मैं सोने वाला था। गो टू बेड यानी ख्वाबगाह में। आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, मैं काम के लिए जाने वाला था। और आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, और मैं वही बात को दोहराने वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, और मैं आपको कॉल करने ही वाला था।
तो आई वॉज अबाउट टू सेंड यू एन ईमेल, मैं आपको ईमेल भेजने वाला था. आई वॉज अबाउट टू माउ माई ग्रास, मैं अपनी घास को काटने वाला था, लॉन वगैरह की. तो आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर अस सम ड्रिंक्स, और मैं अपने लिए या हमारे लिए मंगवाने वाला था, सबके लिए कोई मशरूब. आई वॉज अबाउट टू वॉच टेलीविजन, और मैं टेलीविजन देखने वाला था. अब है 12वां है आई डिड नॉट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था. अब ये है, अब यहाँ से हम ऊपर आते हैं. The word did not is a contraction. Contraction means short form of the words did not. When using it in a sentence with the words mean to, you are informing someone that you did something you regret or are sorry for. This could have been a physical, mental or verbal action. वो कहता है मेरा ये इरादा नहीं था. I did not mean. I didn't mean to hurt your feelings. तो मेरा इरादा नहीं था. माओ मीन जी टू कट, ये घास काटने के लिए मोइंग मशीन और माओ का वर्ड यूज होता है. तो वो कहता है जी कि आई वॉज नॉट, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था. आई डिड नॉट मीन टू कॉल यू सो लेट, और मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल मेरा करने का कोई मकसद नहीं था. आई डिड नॉट मीन अ लाई अबाउट व्हाट हैपेंड, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था जो भी हुआ. तो आई डिड नॉट मीन टू एम्बेरस यू, मैं आपको पशेमान नहीं करना चाहता था. एम्बेरस पशेमान. आई डिड नॉट मीन टू स्टे आउट सो लेट, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं देर तक घर से बाहर रहता. आई डिड नॉट मीन टू स्टे आउट सो लेट के बाद आई डिड नॉट मीन टू से दोज थिंग्स, मेरा मतलब नहीं था कि मैं वो चीज़ें कहता. आई डिड नॉट मीन टू लीव यू आउट, मेरा ये मतलब भी नहीं था कि मैं आपको छोड़ देता बाहर या वैसे छोड़ देता. आई डिड नॉट मीन टू मेक यू कंफ्यूज्ड, और मेरा ये भी मतलब नहीं था कि मैं आपको शशोपन की कैफियत में छोड़ता. I did not mean to leave you. I did not mean to make you confused. I did not mean to think you were involved. और मेरा ये मतलब नहीं था कि आप सोचते कि you were involved, कि आप शामिल थे. I did not mean to cause trouble, और मेरा मकसद नहीं था आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करना या मुश्किल. Once a bird asked a bee, एक मर्तबा ये कोटेशन आ गई है, परिंदे ने पूछा बी से यानी मक्खी से, you work so hard to get honey, तुम बहुत मेहनत करती हो शहद के लिए, and people steal that from you, तुम शहद इकट्ठा करती हो, रस चूसती हो और लोग तुमसे रस ले जाते हैं. and don't you feel sad, तो तुम्हें उदासी नहीं होती. bee replied no, तो मक्खी ने जवाब दिया, शहद की मक्खी ने, कि भाई नहीं. बिकॉज दे कैन नेवर स्टील माई आर्ट ऑफ मेकिंग हनी. सुभान अल्लाह. उसने कहा कि वो शहद तो ले जाते हैं लेकिन ये इल्म तो मुझे अता किया गया अल्लाह की तरफ से शहद बनाने का. कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव, हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए. बी लाइक ए बी, और हमेशा बनिए शहद की मक्खी की तरह. स्मॉल इन साइज हो, छोटी लेकिन बट बिग एट हार्ट, आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा हो. अच्छा, आगे आ गया है जनाब, ये आखिरी हम पढ़ते हैं फिर स्पीकिंग करते हैं. 13वां, आई डोंट हैव टाइम टू, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है. तो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, वो कह रहा है जी कि मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है वजाहत करने का. आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास वक्त नहीं है खाने का. आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज, और मेरे पास वक्त नहीं है मश्क करने का.
You can also just use the word promise to assure someone of your intentions. अच्छा, अब एक और उसने बात कर दी कि आप ये भी वर्ड यूज़ करते हैं जब आप किसी को अपनी नीयत और इरादे की पुख्तगी का जिक्र करें कि आई प्रॉमिस, तो आई प्रॉमिस आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि मेरा यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। आई प्रॉमिस टू प्रैक्टिस माई मैथ, और मेरा यकीन करो कि मैं नीयत कर ली है मैंने कि मैं अब हिसाब की मशक करूँगा। आई प्रॉमिस टू कॉल यू, और मैं वादा करता हूँ टू कॉल यू कि आपको कॉल करूँ। आई प्रॉमिस आई विल टेल यू, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा। और आई प्रॉमिस आई विल कम टू योर पार्टी, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी ज्वाइन करूँगा महफिल को। वो कहते हैं जी, नेवर गेट टू मच अटैच्ड टू एनीवन इन योर लाइफ, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक मत हों, बिकॉज अटैचमेंट ऑलवेज लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस। और अटैचमेंट जो होती है वो हमेशा ले जाती है तवक्को की तरफ। तवक्कुआत इंसान करते हैं, और तवक्कुआत जो है ऑलवेज हर्ट, और उसकी वजह से इंसान जो है वो फिर हर्ट होते हैं। और दूसरी तरफ वाले देख लें। अच्छा, ये हो गया। बस चले कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं अब, उसको ज़रा ज़्यादा टाइम दे लेते हैं ताकि आप जिन लोगों को कैंसर वगैरह में प्रॉब्लम हो, yes, Mr. Ibn Amin, you can leave because of Isha prayer at your locality. अच्छा, ये एक बहुत अच्छी ऐप है टॉक इंग्लिश के नाम से, ये आपको हम सेंड भी कर देंगे ग्रुप में, डाउनलोड कर लीजिएगा आप प्ले स्टोर से। तो इसमें ये जुमले जिनको ज़रा टेंसेस वगैरह वीक हैं वो बाईपास करते हुए जनरल जो जुमले बोलने हम चाहते हैं वो सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ अवेलेबल है, और उसकी ऑडियो भी अवेलेबल है। तो आप उसको वहाँ पर सुने जुमलों को, और इन जुमलों को याद कर लें, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी।
तो ऐप का नेम है मुफ्ती मोहम्मद साहब टॉक इंग्लिश। ये मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। टॉक इंग्लिश। ये ऐप आपको वहाँ तस्वीर भी भेज देंगे तो इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी हम स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Okay, Miss, we are going to talk to Mr. Fahim first. Assalamu alaikum. Mr. Fahim, are you listening to my voice? Okay. अच्छा, ये 18 से 22 पेज तक ये जो हम पढ़ने लगे हैं ना, तो ये पेजेस आप इसको अज़बर कर लें। ये आपके बड़े काम आएंगे। इसमें बड़ी अहम काम की चीज़ें आप इनको गो थ्रू करेंगे। तो मिसाल के तौर पे पहले ज़रा हम तेज़ी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं। मसलन ये ग्रीटिंग्स हैं, अंग्रेज़ी में सलाम, दुआ, हेलो, हाय करने का तरीका। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून क्लास, हेलो देयर टॉम, और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये क्लासरूम इंग्लिश है, कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी चूँकि आप लोग सारे टीचर्स ही हैं
तो ये आपसे रेलिवेंट है कि हेलो एवरीवन, क्लास में जाते हुए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको सबाहल खैर, गुड आफ्टरनून, मसाहल खैर क्लास, हेलो देयर टॉम, किसी का नाम ले लिया, गुड आफ्टरनून, और ये सपहर एवरीबॉडी, हर एक के साथ इस तरह बात कर ली। और अब हम इस तरफ को देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के लिए, बल्कि ये छोटे छोटे जुमले बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज कैसे हैं आप आज, मसलन क्लास में जाके। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, वक्त कैसा गुजर रहा है। हाउ इज़ लाइफ, यही है बस जुमले जो हम बोलते हैं डे टू डे इंग्लिश के। हाउ आर थिंग्स विद यू, मामलात कैसे चल रहे हैं। आर यू फीलिंग बेटर टुडे डेविड, तो आप कैसे हैं, बेहतर हैं डेविड। व्हाट अ लवली डे, क्या खूबसूरत दिन है, इनको याद कर लें। व्हाट अ रेनी डे, क्या खूब बारिश है। टुडे इज़ वेरी कोल्ड इज़न्ट इट, आज ठंडा मौसम नहीं। और इंट्रोडक्शंस के लिए माय नेम इज़ मिस्टर, मिसेस, मिस स्मिथ, आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश दिस ईयर। उन्होंने कहा भाई मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, मैं आपका नया उस्ताद हूँ अंग्रेज़ी का। आई हैव गॉट 5 लेसन विद यू ईच वीक, और हर हफ्ते में 5 लेसन्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। तो ये बिल्कुल टेलर्ड हैं आप लोगों के लिए ही जो पढ़ाते हैं। कोई भी अरेबिक कह लें आप इंग्लिश की जगह। तो टाइम टू बिगिन, ये बहुत अच्छे जुमले लग रहे हैं टीचर्स के लिए। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, आओ शुरू करें आज का सबक। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास नाउ, आओ अपना अपना लेसन शुरू करें अब। तो आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर योर इंग्लिश लेसन, कि आज मुझे उम्मीद है आप सब तैयार हैं अंग्रेज़ी के असबाक के लिए, सबक के लिए। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, मेरा ख्याल है कि अब हमें शुरू करना चाहिए। इज़ एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट, क्या हर कोई तैयार है शुरू करने के लिए। नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क, अब हम गेट डाउन टू वर्क हो सकते हैं, यानी काम शुरू कर सकते हैं। इट्स टाइम टू बिगिन, अब वक्त है कि हम शुरू करें। प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, और बातें करना बंद करो। स्टूडेंट्स को कहना हो प्लीज़ स्टॉप, और स्टॉप के बाद ING। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट, मैं मुंतज़िर हूँ कि आप कब चुप करते हैं ताकि हम शुरू करें। सेटल डाउन नाउ, खामोश हो जाइए, मुतवज्जे हो जाइए। सो वी कैन स्टार्ट, ताकि हम शुरू करें। वी वॉन्ट स्टार्ट अंटिल एवरीवन इज़ क्वाइट, हम उस वक्त तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि सब खामोश नहीं हो जाते। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट, और दूसरा अंदाज़ है चुप हो जाओ और खामोश हो जाओ, बातें बंद करो। और फिर आगे कहना है पुट योर थिंग्स अवे, यानी कि पैक योर थिंग्स अवे, अपनी चीज़ों को बंद कर लो, बैग्स को। क्लोज योर बुक्स, अपनी कुतुब जो है वो बंद कर लो। पुट योर बुक्स अवे, अपनी किताबों को एक तरफ रख दीजिए। और फिर उसके बाद है रजिस्टर, हु इज़ंट हेयर टुडे, कौन आज नहीं है यहाँ। हु इज़ एब्सेंट टुडे, और कौन गैर हाजिर है आज। वेयर वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे, वाई वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे टॉम, टॉम आप क्यों गैर हाजिर थे जुमा वाले दिन, हालिया जो जुमा था। व्हाट्स द मैटर विद यू एना टुडे, एना आज आपके साथ क्या मामलात हैं, क्या मामला है। व्हाट्स रॉन्ग विद एना टुडे, या किसी और को कहना हो एना के साथ क्या मसला है। और अगर कोई लेट आया क्लास में तो फिर वी स्टार्टेड 10 मिनट्स अगो, हमने 10 मिनट पहले क्लास जो है वो शुरू की थी। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तो तुम क्या कर रहे थे या कर रहे हो। डिड यू ओवर स्लीप, क्या ज़्यादा नींद ले ली। कमाल जुमले हैं सर, यही बोलते हैं हम। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप और सिट डाउन।
कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, सामने आ जाओ। ऐसे नहीं समझा। हाजिरी हो गई है। यहाँ से जिस चलेगा सर, अच्छा अच्छा, ऊपर देखिए सर, एक मिनट ऊपर खींचिए ऐसे। अच्छा जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है, जो इजाज़त मांग रहे हैं। और लेट हो गया ना, यहाँ से इधर आना है। चल यहाँ से डोंट लेट इट। अच्छा, डोंट लेट इट हैपन अगेन, आप ऐसा दोबारा मत होने दें, ये है। और वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे इतना अरसा। और डिड यू मिस योर बस, तो देर हुई तो क्या आपकी बस निकल गई थी। अच्छा, अब ड्यूरिंग द लेसन, अब क्लास हो रही है और अमूमन जो हिदायत होती हैं तलबा के लिए या तालिबात के लिए, तो शुरू में ऐसे कहते हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। एवरीबॉडी, सब लोग, पे अटेंशन, तवज्जो फरमाइए। एवरीबॉडी, सब लोग, ओपन योर बुक्स एट पेज 9, अपनी किताब खोलिए सफ़ा 9 पर। यू नीड पेंसिल्स, आपको ज़रूरत है पेंसिल्स की, रूलर्स की, यानी वो स्केल्स वगैरह की, फुट्टा जिसको कहते हैं आप। वी विल लर्न हाउ टू, हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेज़ी बोलते हैं। और यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस, आपके पास 5 मिनट हैं कि आप ये करें। टर्न टू पेज, और पहुंच जाइए सफ़ा पर। लुक एट एक्टिविटी 5, और एक्टिविटी 5 की तरफ देखिए। लिसन टू दिस टेप, और इस टेप को सुनिए। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराइए। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराइए। और अगेन प्लीज़, दोबारा बराए मेहरबानी। हुज नेक्स्ट, अगले साहब कौन है। लाइक दिस नॉट लाइक दैट, इस तरह से, उस तरह से नहीं। नीचे है, अच्छा, आगे आ गया जी, कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज। हाँ, किसी को ये पूछना समझ आ गई तो डू यू गेट इट, क्या आपको पल्ले पड़ गई है, बात समझ में आ गई है। आर यू विद मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं असबाक में। आर यू ओके, क्या सब ठीक है। डू यू फॉलो मी, क्या आप मेरी पैरवी करते हैं। ओके, सो फार, अभी तक। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आती है। व्हाट डिड यू से, आपने क्या फरमाया। वन मोर टाइम प्लीज़, एक मरतबा फिर दोहराइए। से इट अगेन प्लीज़, दोबारा कहिए इसको। लाइक दिस, इस तरह से। इज़ दिस ओके, क्या समझ आ गई। और आम और मज़ीद आम बोलचाल के जुमले। कम इन, तशरीफ़ लाएं। गो आउट, बाहर जा सकते हैं, जाइए। स्टैंड बाय योर डेस्क, और अपने डेस्क के पास खड़े हो जाए। अब इस तरफ आ जाते हैं हम। अच्छा, सिट डाउन, बैठ जाइए। कम टू द फ्रंट, ये चाहिए हो गया। पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कीजिए। पुट योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कीजिए। होल्ड योर बुक्स, अपनी बुक्स थामिए या पेन्स अप, ऊपर कीजिए अपने अकलाम, कलम। शो मी योर पेंसिल, दिखाइए मुझे अपनी पेंसिल या लेड पेंसिल। और जब हिदायत दे रहे हैं तो ओपन योर बुक्स एट पेज 75, और 75 पेज पे अपनी बुक खोलिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन इन, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज्वाइन करें। द होल क्लास प्लीज़, सब लोग मिलकर। ऑल टुगेदर नाउ, सभी। कम आउट एंड राइट इट ऑन, आइए और लिखिए इस पर। लिसन टू द टेप प्लीज़, और ऑडियो सुनिए। गेट इन टू ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के ग्रुप्स में मुनकसिम हो जाइए। फिनिश ऑफ दिस सॉन्ग एट होम, और इस गाने को, गीत को घर पे मुकम्मल करना। एवरीबॉडी प्लीज़, सब लोग बराए मेहरबानी। कुड यू ट्राई द नेक्स्ट वन, क्या आप उससे अगले कोशिश करेंगे। आई वुड लाइक यू टू राइट दिस डाउन, मैं चाहूँगा कि आप ये बात लिख लें। वुड यू माइंड स्विचिंग द लाइट्स ऑन,
क्या आप बुरा मनाएंगे अगर आप ये लाइट्स ऑन कर दें, या आप इन लाइट्स को ऑन कर देंगे? इट माइट बी एन आइडिया टू लीव दिस टिल नेक्स्ट टाइम। तो ये एक ख्याल है कि इसको छोड़ दें हम अगले वक्त के लिए। हु वुड लाइक टू रीड? कौन पढ़ना चाहेगा? हु वुड लाइक टू रीड? विच टॉपिक विल योर ग्रुप रिपोर्ट ऑन? तो कौन सा मौजू है जिस पे आपका जो ग्रुप है वो रिपोर्ट करेगा? डू यू वांट टू आंसर क्वेश्चन 4? क्या आप सवाल 4 का जवाब देंगे? कैन यू ऑल सी द बोर्ड? क्या आप सब लोग देख सकते हैं बोर्ड को? और सीक्वेंस कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टुडे, आज, आफ्टर दैट, उसके बाद, देन, फिर, तब, भी, राइट, अभी। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम अगली मश्क की तरफ जाएंगे। हैव यू फिनिश्ड? क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया? फॉर द लास्ट थिंग टुडे, लेट्स, आखिरी जो चीज़ है आज की, whose turn is to read? ये किसकी बारी है पढ़ने की आज? विच क्वेश्चन आर यू ऑन? कौन से सवाल पर हैं आप? नेक्स्ट वन प्लीज। हु हैजंट आंसर्ड यस? किसने अभी तक जवाब नहीं दिया? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। और मुझे वजाहत करने दें कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि अगला काम आप क्या करें। द आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर यू टू ए, और आप, आइडिया ये है इस मश्क को करने के बाद आपके लिए। तो मेरा ख्याल है आज इतना ही फिर काफ़ी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नमाज का भी वक्त हो गया है। जी जी, सलाह टाइम इन मॉस्क 7:15 बजे। तो कल हम स्पीकिंग भी कल करेंगे, और ये जुमले बड़े बेहतरीन हैं मेरा ख्याल है, अभी तक जितने पढ़े हैं। तो ये आप जितने असातिज़ा कराम हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, उनके ये बिल्कुल है इतलाक़ हो रहा है इन जुमलों का। वो ऐप इब्ने अमीन जो हम जिक्र कर रहे थे वो था टॉक इंग्लिश। तो वो टॉक इंग्लिश जो है वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ ऑडियो भी आप उसकी सुन सकते हैं। तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल यहीं से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। तो 18 से ये 22 तक आप लोगों ने पेजेस का मुतालिया भी करना है। तो अपना सब ख्याल रखिएगा। हमें, मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन।